सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। गांव वालों को लंबे समय से संदेह था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गलत कृत्य होता है। वहाँ पर भड़के हुए लोग अंदर में ही दुबक कर, जो युवक और युवती थे वो दुबक कर बैठे हुए थे। लोगों को एक घर में अवैध काम होते हुए दिखाई दे रहे थे और इसके चलते लोग बाग हमेशा आशंकित रहते। गाँव वालों से भी इस बारे में पूछा गया कि आप लोग इनको जानते हैं क्या, यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं और यहाँ पर क्या काम होता है। तो गांव वालों ने भी कहा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत कृत्य होते हैं और ये चीज़ें हमको बहुत पहले से शंका हो रहा था। हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसको लेकर लोगों में चिंता है, और ख़ासकर शहरों में तो ऐसी चीज़ें आम हो चली हैं, लेकिन जब वही सारी चीज़ें गाँव में भी घटित होने लगे तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ने लगता है कि ये कैसा गांव के माहौल भी ख़राब कर रहे हैं क्या। ये जो बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सामने आया है। दुर्ग का नंदिनी थाना क्षेत्र का अहिरी नाम का एक गांव, जहां पर एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है, जहां पर एक घर में 2 युवती और 2 पुरुष मिले हैं और गांव वालों को लंबे समय से संदेह था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत कृत्य होता है और इसी को लेकर वो लोग हमेशा चिंतित रहते थे कि ये लोग पूरा का पूरा गांव का माहौल ख़राब कर रहे हैं और पुलिस को भी मामले की सूचना देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रंगे हाथों उन लोगों ने पूरे के पूरे घर को ही घेर के रखा था। मामले में बाद में पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई और वहाँ पर भड़के हुए लोग अंदर में ही दुबक कर, जो युवक और युवती थे वो दुबक कर बैठे हुए थे। बाहर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बड़ी संख्या में गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे और कहीं उनकी जान पर भारी न पड़ जाए, ये लोग ऐसे करके चुपचाप वहां पर बैठे हुए थे। मामले की सूचना जब पुलिस को दी गई तो टीआई समेत वहां पर जो पुलिस वाले थे वो पहुंचे और घर का लॉक खोल के अंदर देखा तो वहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियाँ थीं। और उसके बाद में जब उनसे पूछताछ की गई और बाद में जब गांव वालों से बातचीत की गई तो मामला सामने आया कि यहाँ पर देह व्यापार चलता है, यानी सेक्स रैकेट चलता है गांव के एक घर में। उसके बाद में पुलिस ने सभी जो युवक और युवतियां हैं उनको गिरफ्तार करके अपने साथ लेके गए हैं। मामला सामने आया है नंदिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्ग जिले का अहेरी नाम के गांव का, जहां पर लंबे समय से लोगों को एक घर में अप्राकृतिक चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही थे, वहाँ पर कुछ अवैध काम होते हुए दिखाई दे रहे थे और इसके चलते लोग बाग हमेशा आशंकित रहते थे कि यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, कुछ अनजान लोगों का, लड़कियाँ भी रहती हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर घटित होता है। और एक दिन ऐसा हुआ बुधवार की शाम के करीब में, वहाँ पर 2 लड़के गए हुए थे, इसी दौरान वहाँ पर लड़कियाँ भी आईं और उसके बाद में इस मौके को देख के गांव वाले वहां पर पहुंच गए और घेराबंदी करके उस पूरे घर को पूरे के पूरे लोगों ने गुस्से से घेर लिया। उसके बाद में किसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी, पुलिस आई और वहां पर लोगों को समझाया बुझाया, आक्रोशित लोगों को, और घर का गेट खोला और अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर देखते हैं कि 2 लड़कियाँ भी हैं और 2 लड़के भी हैं। उनसे पूछताछ की जाती है, उनके पास से कोई ठोस जवाब नहीं मिलता कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कितने दिन से हैं। वो लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे। पुलिस को इस बारे में शक हुआ कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गलत काम होता होगा और जब गांव वालों से भी इस बारे में पूछा गया कि आप लोग इनको जानते हैं क्या, यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं और यहाँ पर क्या काम होता है, तो गांव वालों ने भी कहा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत कृत्य होते हैं और ये चीज़ें हमको बहुत पहले से शंका हो रहा था और इसकी जानकारी हम लगातार एक दूसरे को साझा कर रहे थे। लेकिन आज जब हद से ज़्यादा हो गया तो हमने इस घर का घेराबंदी करके इसको पकड़ने की कोशिश की और आज ये लोग हमारे हत्थे चढ़े हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँची और उन सबको, चारों लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश की। उसके बाद में उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो ये मामला है अहेरी गांव का, जहां से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर अहेरी कल्याण कॉलेज है, वहीं पर एक मकान जहां पर ये पूरा का पूरा धंधा चल रहा था और ये भांडाफोड़ वहां के गांव वालों ने किया है क्योंकि उनको लग रहा था कि इनको देख देख के कहीं ना कहीं गांव का माहौल ख़राब हो रहा है। बच्चे और बुज़ुर्गों, यहाँ तक महिलाओं के मनोभाव में इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और शहरों में सारी चीज़ें आम भले हो सकती हैं लेकिन गांव में जब इस ढंग के कृत्य हों तो ये सहा नहीं जा सकता। अब इस मामले में पुलिस ने भले ही गिरफ्तारियां की हैं लेकिन इसके जड़ कहाँ कहाँ तक फैले हैं, क्या ये एक रैकेट है या फिर और कुछ और इसके पीछे और भी लोगों का हाथ है, ये अब जांच का विषय है। लेकिन गांव वालों ने जिस तरीके से यहाँ पर सतर्कता दिखाते हुए पूरे के पूरे घर को घेर कर रखा और पुलिस के आने का इंतज़ार किया और उसके बाद में इन लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया है, ये
सभी के लिए एक तरह के संकेत हैं कि लोग किस ढंग के समाज को बनाना चाहते हैं, यानी कि ऐसे जो काम हो रहे हैं उसके लिए लोग खुलकर आगे आ रहे हैं और इनका विरोध भी कर रहे हैं। और ये अहेरी गांव में जो हुआ उसके बाद में अब बाकी जगहों पर भी सतर्कता बरती जा रही है। जो इस ढंग के बाहर से आके रह रहे लोग हैं उन पर भी अब चौकस निगाहें लोग रख रहे हैं कि कहीं ये लोग भी तो गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हैं। खैर, पुलिस ने इस मामले में बलीराम वर्मा और ओम प्रकाश पटेल को गिरफ्तार किया, उनके साथ में 2 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया है। अब आगे क्या होगा, पुलिस कानून अपने हिसाब से काम करेगी। लेकिन इस बारे में आपके विचार क्या है, नीचे अपनी राय कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।